29 अक्टूबर के आज के एपिसोड में कहानी की शुरुआत ही तूफानी माहौल से होती है। घर की दीवारें जैसे किसी बड़े विस्फोट से पहले की खामोशी महसूस कर रही हों। वहीं सारू के दिल में बगावत जल रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं। गुस्से और दर्द की आग एक साथ उसके भीतर उबल रही थी। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि जिस घर को उसने अपना परिवार समझा, जिसे अपनी खुशियों और दुखों का केंद्र माना, वही घर एक दिन उसकी सच्चाई सुनने को भी तैयार नहीं रहेगा। तारा की कड़वी बातों ने उसके दिल में गहरे घाव कर दिए थे। सिर्फ आरोप ही नहीं, बल्कि तानों की बारिश भी लगातार उस पर हो रही। इलाज क्या थी? तारा ने घर को इकट्ठा करके सारू पर उन गलतियों का इल्जाम लगा डाला जो उसने की ही नहीं थीं। तारा की आंखों में नफरत भरी थी, जैसे वह सिर्फ एक मौका ढूंढ रही थी सारू को नीचा दिखाने का। वह बार बार चिल्लाती रही कि सारू ने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसकी मौजूदगी इस घर के लिए अपशगुन है और आज इस घर में उसके रहने का कोई हक नहीं है। हर शब्द सारू को चोट पहुंचा रहा था, लेकिन आज उसने टूटकर बिखरने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके दिल में दर्द से ज्यादा आग जल रही थी। वह बार बार समझाना चाहती थी कि वह निर्दोष है। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन जब सामने वाले की आंखें सच देखने से मना कर दें तो आपकी आवाज भी झूठ लगने लगती है। हर एक नजर उस पर ऐसे पड़ रही थी जैसे वह कोई अपराधी हो, जबकि अपराध उसने किया नहीं था। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। दिमाग में सिर्फ एक ही बात बार बार घूम रही थी, अगर यह घर मुझे अपनी नहीं मानता तो मैं भी अब इस घर को नहीं मानूंगी। उसने बैग उठाया और गहरे दर्द के साथ दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। तभी पीछे से तारा की चीख गूंजी, अगर इज्जत रखनी नहीं आती तो इस घर में रहने का भी हक नहीं। यह सुनते ही सारू का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन आज उसने अपना दुख अपनी ताकत बना लिया। वह रुकी नहीं। घर के बाकी लोग भी बिना सोचे समझे तारा की बातों का समर्थन करने लगे। कोई मजबूरी में, कोई गलतफहमी में और कोई अपने स्वार्थ और अहंकार में। किसी को भी असलियत जानने की जरा सी कोशिश करने का भी समय नहीं था। जैसे सबको सिर्फ एक बहाना चाहिए था, उसे पीछे धकेलने का। उसकी बेगुनाही का कोई सुनने वाला नहीं था। तभी पीछे से एक आवाज आई, सारू, रुक जाओ। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अर्जुन की थी। वह अंदर ही अंदर सारू के दर्द को उसी क्षण से महसूस कर रहा था जब उससे आरोप लगाए गए थे। उसकी आंखों में चिंता थी, उसकी आवाज में सच्चाई थी। वह चाहता था कि सारू एक बार रुककर उसकी बात सुने, क्योंकि वह सब कुछ साफ करना चाहता था। लेकिन सवाल यह था कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है? सारू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसकी इज्जत पर जो छींटे पड़े थे, उस घाव को सिर्फ माफी से नहीं भरा जा सकता था। उसके कदम आगे बढ़ते गए, लेकिन अर्जुन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में पहली बार डर था, ऐसा डर कि कहीं वह उसे हमेशा के लिए खो न दे। पर सारू के अंदर दर्द बहुत आगे निकल चुका था और अर्जुन की चुप्पी ने ही सारी कहानी बिगाड़ी थी। अगर वह पहले बोल देता, अगर वह सच सबके सामने रख देता तो आज यह दिन नहीं आता। अब सच उसका साथ नहीं दे रहा था। अब उसके शब्द सारू तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इसी बीच एक और बड़ी आवाज गूंजी, इसे जाने दो। यह तारा थी, जिसने अर्जुन को भी डांट कर पीछे हटने को कहा। उसकी नजरों में जलन साफ झलक रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अर्जुन और सारू के रिश्ते की सच्चाई सामने न आ जाए। उसे पता था कि अगर अर्जुन बोल पड़ा तो उसके सारे झूठ एक ही पल में खुल सकते हैं। इसलिए वह और भी गुस्से में चिल्लाई, ये घर छोड़कर जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। सारू ने एक पल के लिए घर के हर सदस्य की ओर देखा। वह उन आंखों को पहचान रही थी जिनमें कभी प्यार था, लेकिन अब सिर्फ शक, तिरस्कार, नफरत और दूरी भर गई थी। हर याद उसके सामने चलती फिल्म की तरह तैरने लगी। जिस दिन उसने इस घर की दहलीज पर पहला कदम रखा था, उस दिन इस घर ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया था, लेकिन आज वही घर उसे धक्कों की तरह बाहर निकाल रहा था। यह सब सोचते हुए उसका दिल चीत्कार कर उठा, पर उसने आंसू बहने नहीं दिए, क्योंकि वह अब और कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। उसने बिना किसी को एक शब्द कहे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए,
लेकिन उसके मन में एक ही प्रतिज्ञा गूंज रही थी, जब मेरी सच्चाई सामने आएगी तब पछताओगे तुम सब। वह दरवाजा खोलती है और हवा का एक तेज झोंका कमरे में प्रवेश करता है, जैसे भाग्य भी इस पल का गवाह बनना चाहता हो। उसके कदम जैसे ही दहलीज पार करते हैं, उसी पल कहानी एक बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि उसके जाने के बाद ही वह सच सामने आएगा जो इस घर की खुशियों को हिला देगा। वह रहस्य जिसे तारा ने छिपाकर रखा था, उसकी चालें, उसकी ईर्ष्या और उसकी फरेबी सच्चाई अब धीरे धीरे खुलने वाली है। और जिस सारू को आज घर से निकाला गया, वही कल इस घर का सर उठाकर खड़ा होने का सबसे बड़ा कारण बनेगी। लेकिन अभी उसके सामने अंधेरा है, अकेलापन है, दर्द है और टूटे रिश्तों की चुभन। फिर भी उसके कदम रुक नहीं रहे। उसकी आत्मा उसे पुकार रही है कि वह खुद को साबित करेगी। वह लौट कर आएगी, लेकिन एक झुकी हुई लड़की की तरह नहीं, बल्कि सच की शक्ति बनकर। और जब वह लौटेगी तो इस घर का हर सदस्य सिर झुकाकर उससे माफी मांगने पर मजबूर होगा। आज की रात लंबी है, पर सुबह होने ही वाली है, क्योंकि सत्य को सिर्फ दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। इसी सोच के साथ सारू घर की गेट से बाहर निकलती है और कहानी सबसे बड़े मोड़ की शुरुआत कर देती है। सारू घर से निकल चुकी थी। रात का सन्नाटा उसे डराने की जगह अब उसके नए सफर का संगीत बन चुका था। आसमान में बादल जैसे उसके दर्द को समझ रहे हों। चांद उसके साथ चल रहा था। उसकी चाल में अब डर नहीं था, बल्कि एक मजबूत हिम्मत साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर तूफान ठहरने का नाम नहीं ले रहा था। सारू के जाने के बाद अर्जुन बेचैन था। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि वह गलत हो गया। उसे सारू को रोक लेना चाहिए था, लेकिन उसकी चुप्पी ने ही सब खराब कर दिया। तारा की जीत जैसे अधूरी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी चाल अभी पूरी नहीं हुई। उसे सरू के पीछे भी अपनी नफरत की लकीरें फैलानी थीं, लेकिन अर्जुन ने पहली बार खुलकर आवाज उठाई। उसने तारा पर भड़क कर कहा, तुम्हारी वजह से सारू गई है और मैं उसे वापस लाकर रहूंगा। तारा इस बात से तड़प गई। उसके चेहरे पर पहली बार डर उभर गया, जैसे उसकी सच्चाई किसी बड़ी मुसीबत की आहट हो। वह जानती थी कि अगर अर्जुन सारू तक पहुंच गया तो सच कभी न कभी सामने आ ही जाएगा। इसलिए उसने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन किसी की नहीं सुनता। वह बाहर निकल जाता है और सारू को ढूंढने निकल पड़ता है। अंधेरी सड़कों पर, बारिश की बूंदों के बीच, उसका नाम पुकारता हुआ, जैसे अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हो। उधर सारू अपने पुराने गांव की तरफ कदम बढ़ा रही थी। वह जगह जो कभी उसका बचपन, उसका आशियाना थी, अब वहीं से उसकी नई मजबूती की शुरुआत होनी थी। रास्ते में उसकी नजरें कुछ बच्चों पर पड़ीं जो कूड़े से खाना तलाश रहे थे। वह रुकी। उसकी आंखों में दर्द उमड़ आया। उसने अपना टिफिन जो उसने साथ रखा था उन बच्चों को दे दिया और खुद भूखी ही आगे बढ़ गई। यह सारू का असली रूप था, प्यार से भरा दिल। लेकिन दुनिया ने बस उसकी अच्छाई की गलत तस्वीर बनाई। इसी दौरान गांव में उसकी पुरानी दोस्त रानी उसे देख लेती है और भागकर उससे लिपट जाती है। सारू के टूटे दिल को यह अपनापन मरहम जैसा लगा। रानी उसे अपने घर ले जाती है और पूछती है कि असल में क्या हुआ। सारू की आंखों से बहते हुए आंसू उसकी सारी बात कह देते हैं, लेकिन वह फिर भी सच एक एक शब्द में बताती है। रानी उसकी कहानी सुनकर गुस्से से भर जाती है और कहती है, चिंता मत कर, सच छुपेगा नहीं और मैं तेरे साथ हूं। वहीं दूसरी तरफ घर में एक खौफनाक सच सामने आता है। तारा ने जो सबूत छिपाए थे वह धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। घर के सबसे बड़े सदस्य दादी को कुछ कागज मिलते हैं जिनमें तारा के एक षड्यंत्र का जिक्र होता है। यह कागज बताते हैं कि सारू पर लगाया गया हर इल्जाम झूठा था। यह सब एक प्लान था ताकि वह घर में अपनी जगह और पावर बढ़ा सके। दादी की आंखों में सदमे की लकीरें खिंच जाती हैं। वह गुस्से से तारा को कमरे में बुलाती हैं, लेकिन तारा झूठ पर झूठ बोलती है और खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है। मगर दादी की आवाज में अबी का रब गरज थी, जब सच सामने आएगा तो तुम्हें इस घर में खड़े होने का भी हक नहीं रहेगा। उधर अर्जुन को गांव तक पहुंचने में देर हो गई थी। सड़कें बंद, बारिश तेज और उसका मन चिंता में डूबा
कि कहीं वह देर न कर दे। वह हर कदम पर खुद को कोस रहा था। वह सोच रहा था कैसे उसने सारू पर एक पल के लिए भी भरोसा नहीं किया और दुनिया की बातों से प्रभावित हो गया। इसी बीच गांव में एक मेले का आयोजन था। रोशनी, भीड़ और ढोल की आवाजें माहौल को खुशनुमा बना रही थीं। रानी सारू को वहां ले जाने की कोशिश करती है ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके, लेकिन अचानक भीड़ में एक व्यक्ति की नजर सारू पर पड़ती है, जो उसे पहचानता है और कहता है, अरे वो तो अर्जुन साहब की बहू है ना, वो यहां कैसे? अब बातें फैलने लगीं। लोग सवाल पूछने लगे। छोटे गांव में राज छिपते कहां हैं? सारू असहज होने लगी, लेकिन रानी उसे संभालती रही। वहीं उसी समय अर्जुन भी गांव पहुंच चुका था और लोगों से पूछ रहा था कि क्या किसी ने सारू को देखा है। तब किसी ने बताया कि वह मेले की तरफ गई है। अर्जुन भागता हुआ वहां पहुंचता है और उसकी नजर सीधे सारू पर टिक जाती है। एक पल को दोनों की आंखें मिलती हैं। सारू के अंदर भावनाओं का ज्वालामुखी फिर से फूट पड़ता है, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। अर्जुन भागकर उसके सामने आता है और कहता है, कृपया वापस चलो, बिना सुने चले जाना गलत था। पर सारू अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने पहली बार अर्जुन के सामने वह सारा दर्द उंडेल दिया जो उसने सहा था। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम चुप थे। आज मैं चुप हूं और तुम्हें बुरा लग रहा है। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें पछतावे से भर गईं। वह घुटनों पर बैठ जाता है। मुझे माफ कर दो सारू, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। भीड़ उनकी ओर देखने लगी। रानी भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गई। तभी अचानक तारा भी गांव में पहुंच जाती है। उसकी आंखों में खून भरा था। वह गुस्से में अर्जुन पर चिल्लाती है कि वह घर वापस चले, लेकिन अर्जुन ने पहली बार तारा को झटक कर कहा, बहुत हो चुका, अब सच्चाई सामने होगी। जैसे ही यह शब्द बाहर निकले, माहौल बदल गया। लोग कानाफूसी करने लगे कि असली सच क्या है। इसी बीच दादी भी गांव पहुंच जाती हैं। उनके हाथ में वे सभी सबूत थे जो तारा ने छिपाए थे। दादी जैसे ही भीड़ के सामने उन सबूतों को दिखाती हैं, वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर हैरानी और सदमा छा जाता है। सबूतों में लिखा था कि तारा ने झूठी कहानियां बनाई ताकि घर की दौलत और सत्ता उसकी मुट्ठी में आ जाए। अब तारा की पोल खुल चुकी थी। उसका चेहरा उतार चढ़ाव में बदलता जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। दादी ने उसके कर्मों की सजा सुनाते हुए कहा, आज के बाद तुम इस घर की दहलीज भी पार नहीं करोगी। यह सुनते ही तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं था। उधर अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाया और सारू से कहा, चलो घर, लेकिन इस बार सम्मान के।